समवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक क्लोज्ड चैन और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो इन यौगिकों में कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। श्रृंखला की रचना के आधार पर चक्रीय यौगिकों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है समचक्री और दूसरा है विषमचक्री, यानी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो इसमें समचक्रिक में देखेंगे कि समचक्रिक क्या है कि इन यौगिकों को बंद श्रृंखला या जो बंद श्रृंखला है या चक्र केवल कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। इन यौगिकों को फिर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यह किया गया है। तो पहला है इसमें एरोमेटिक यौगिक और दूसरा है एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं एरोमेटिक यौगिक के बारे में। तो एरोमेटिक यौगिक क्या है कि इन यौगिकों के चक्र में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता मानते हैं, इसलिए इनको बेंजीनाइड यौगिक भी कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक शब्द अंग्रेजी के एरोमा से या एरोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गंध से होता है। इस वर्ग के यौगिकों में सुगंध होती है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं ये बेंजीन का देखते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन जुड़ा हुआ है आपस में, उसके साथ सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा C6H6 है, ये बेंजीन है। ठीक है, ये एरोमेटिक समूह से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डबल बंध से है, सिंगल बंध से डबल बंध, सिंगल बंध, डबल बंध, और एक सिंगल बंध से हाइड्रोजन जुड़ा है। ये टॉयलिन का संरचना देख सकते हैं आप। इसमें CH3 जो जुड़ा हुआ है ये टॉयलिन है। और इसमें एनिलीन में NH3 अमोनिया इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार OH ऑल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये फिनॉल बनाता है और ये इससे रचना होती है। एलिसाइक्लिक में क्या है? एलिसाइक्लिक जो यौगिक है, ऐसे यौगिक समचक्रीय यौगिक जो गुणों में एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं और एरोमेटिक यौगिकों से भिन्न होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाता है। इन यौगिकों में एकांततः एकल बंधों तथा युग्म बंधों की कमी होती है, जिसके कारण इनमें एरोमेटिक यौगिकों से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसलिए इन यौगिकों के गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं। ऐसे यौगिकों में पॉलीमिथिलीन समूह मुख्य है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं पॉलीमिथिलीन समूह। साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं, यहाँ देखो हाइड्रोजन ये सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है। CH2 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 H2C H2C, ये सिंगल बंध से जो है। कार्बन कितनी है? 1 2 3 4 6 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। C6H12 है ये। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। इसी प्रकार यहाँ एरोमेटिक यौगिक समूह नहीं बनाता है, साइक्लोपेंटेन है। यहाँ 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। C5 कार्बन है। C5H10 है, ये साइक्लोपेंटेन बनता है। और ये वाला जो समूह जो बना है ये H2C H2C CH2 CH2 है। तो ये 4 कार्बन है। C4H8 है, ये साइक्लोप्रोपेन है। ये C3H6 है, ये H6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक में क्या कहता है? देखो, इन यौगिकों की समवृत्त श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु जैसे गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि भी उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये पिरिडिन में है। पिरिडिन में यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन भी इसके साथ एक बंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं ये डबल बॉन्ड HC डबल है ना, HC है। यहाँ CH से डबल बॉन्ड है, यहाँ इसके साथ सल्फर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थायोफिन कहलाएगा। और ये फ्यूरेन है, ये ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन की संख्या कितनी? 4 है। हाइड्रोजन की संख्या भी 4 है। तो इसमें CH डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है। इसी प्रकार से फ्यूरेन भी कहलाएगा ये, है ना। तो इसको भी समचक्री है, ये भी समचक्री
यौगिक कहलाता है। ये कार्बनिक यौगिक है जो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की एक चार्ट के रूप में वर्गीकृत इसको किया गया है। तो जैसे कार्बनिक यौगिक है तो इसमें देखो पहला इसको दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, ये दो भाग में बांटा गया है। तो पहला इसमें दिखाया गया है ये वाला खुली श्रृंखला या एलिफेटिक और बंद श्रृंखला या चक्रीय यौगिक। तो खुली श्रृंखला को पहले देखते हैं। खुली श्रृंखला या एलिफेटिक में ये दो भाग में है। एक पहला है संतृप्त या एल्केन समूह है और ये है दूसरा है इसमें असंतृप्त, है ना। तो एल्केन समूह जो है उसमें पैराफिन है, उदाहरण के लिए CH3 एथेन का आ गया, ठीक है। और असंतृप्त में देखो एल्किन और एल्काइन या एथिलीन या एसिटिलीन या इसको बोलते हैं ओलिफिन। तो इसमें देखो एक उदाहरण है CH2 ये एथिलीन का है। ये है असंतृप्त में HC और CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये असंतृप्त होता है, ये संतृप्त है, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें दूसरा जो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है बंद या श्रृंखलन चक्रीय यौगिक में। तो इसमें समचक्रीय और विषमचक्रीय जो देख रहे थे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो जैसे फ्यूरेन है, फ्यूरेन में क्या जुड़ा है समचक्री में देख लेते हैं। दो भाग में एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन और उसके व्युत्पन्न, है ना। और ये है बाइनापकी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नेफ्थलीन है। और एलिसाइक्लिक यौगिक में साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। ये चक्रीय रूप में होता है, एरोमेटिक होता है और ये एलिसाइक्लिक होता है। इसमें देखते हैं विषम चक्री में ये जैसे फ्यूरेन देखे, थायोफिन देखे और फिरोल देखे। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ रहता है। इसमें पिरिडिन है, ये पोपैरिडोन है। इसी प्रकार इसमें आएगा साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन इसमें आ जाता है इसके उदाहरण में, ठीक है। समूह या मूलक, ग्रुप और रेडिकल्स। तो इसमें लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कम से कम दो भागों जिन्हें समूह या मूलक ग्रुप और रेडिकल्स कहते हैं से मिलकर बनते हैं। यानी जो कार्बनिक यौगिक है कम से कम दो भाग है जिसको समूह या मूलक कहते हैं उससे मिलकर बना होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में इसमें दिखाया गया है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ क्या है, ये C है CH3OH है इसमें, यानी ये मेथिल एल्कोहल है। यहाँ दो भाग है, पहला भाग इसमें मेथिल है, CH3 है, मूलक है। और दूसरा समूह क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जैसे कहा गया लगभग सभी कार्बनिकों के कम से कम दो भागों जिन्हें जिन्हें समूह या मूलक कहते हैं से मिलकर बना है। तो इसमें CH3 ये जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ, तो CH3 एक मूलक है और हाइड्रोक्सिल समूह है OH वो समूह है। इसी प्रकार यहाँ एथिलेमिन का देखते हैं। तो ये भी एथिलेमिन है, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 5 है। तो ये क्या होगा, इसमें C2H5 एक मूलक है, एथिल मूलक। और NH2 एमीन है, NH2 ये समूह है, एमीन समूह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी दो भागों से बना है। तो इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि यौगिकों का पहला भाग एल्किल मूलक और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है। किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद शेष बचे भाग को एल्किल मूलक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+1 है, ठीक है। ये एल्किल मूलक है। इसमें एक बात और बताया गया है कि सामान्य सूत्र लिखते समय एल्किल मूलकों को R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एल्किल मूलक है R और इसमें हाइड्रोक्सिल समूह एल्कोहल जो जुड़ा हुआ है वो एल्कोहलिक समूह है, तो RCH3 मेथिल एल्कोहल है ना। और R बराबर ये है C2H5 एथिल एल्कोहल है। इसी प्रकार RCHO है जो एल्डिहाइड समूह को प्रदर्शित करता है। RH फॉर्मेल्डिहाइड है और RCH3 एसिटाल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड समूह। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखेंगे तो RC+O सिंगल बॉन्ड OH है। तो ये R है, फार्मिक अम्ल है, R बराबर H ये फार्मिक अम्ल के लिए
और R बराबर CH3 एसिटिक अम्ल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के नाम का अनुलग्न सफिक्स AN हटा दिया जाता है ना, और उसके स्थान पर दूसरा अनुलग्न YL लगा दिया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द ही एल्किल मूलक का नाम होता है। जैसे संतृप्त RH है ना, अभिक्रिया करता है -H, तो यहाँ R सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन है और ये बन जाएगा एल्किल मूलक। तो उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं CH4 मेथेन है, उसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है, CH3 हो जाता है, वो मिथिल हो जाएगा। इसी प्रकार C2H6 है, ये एथेन है। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 होगा और ये एथिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर AN हटा करके, ये मेथेन है, AN हटा दिया, सफिक्स YL लगा दिया है ना, तो वो उसकी जो मूलक है वो बदलेगा। तो फिर यहाँ पर है C3H8, तो ये प्रोपेन है, तो C3H7 ये प्रोपिल हो जाएगा। और C4H10 ब्यूटेन है, तो N इसमें हटेगा तो क्या होगा, YL लगेगा, तो C4H9 ये ब्यूटिल हो जाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एल्किल मूलक इस प्रकार है, जैसे CH2 एथिलीन है, यहाँ पर CH होगा, वाइनिल हो जाएगा, वाइनिल है ना, तो क्योंकि इसमें एक एक हाइड्रोजन हटाया गया है। इसी प्रकार CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये प्रोपिलीन है, तो इसमें से प्रोपिलीन AN हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक यहाँ से हाइड्रोजन माइनस हुआ है तो ये एलिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इसका समूह है। इसमें फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्रियात्मक या लाक्षणिक समूह, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।